हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ कोस एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। तो इस लेक्चर में यहाँ पर जो n है दैट इज इन पावर एंड वी विल एक्सपेंड this power in terms of multiple angles, and similarly in case of sin theta, sin n theta, we expand this expression in terms of cosine और sines of multiples of theta। तो ये लेक्चर जस्ट अपोजिट है उस लेक्चर के लिए जहाँ पर हमने एंगल को पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। यहाँ पर हम पावर्स को एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और एंगल जो है वेरिएशन होगा एंगल्स में, मल्टीपल एंगल्स होंगे, तो दैट्स वाई दिस इज मल्टीपल एंगल्स। ओके, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स जो कंसेप्ट है इस लेक्चर के लिए उनको स्टडी करेंगे, देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सपोज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज x, then you can easily find out the inverse of this complex number, that is 1 by x. Now what is 1 by x? 1 by cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और आप सभी जानते हैं कि इफ द cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इन डिनोमिनेटर, देन यू कैन जस्ट चेंज इट इनटू द न्यूमरेटर बाय द नेगेटिव साइन ऑफ आयोटा। ओके, तो हमने क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में और क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये आप सभी जानते हैं। ओके, नाउ जस्ट ऐड x प्लस 1 बाय एक्स। x प्लस 1 बाय एक्स देखिए क्या आएगा, जब आप x और 1 बाय एक्स को ऐड करेंगे तो ये जो आयोटा साइन थीटा है दिस विल कैंसिल आउट विद माइनस आयोटा साइन थीटा, तो वट वी हैव 2 cos थीटा। ओके, तो x प्लस 1 बाय एक्स इज 2 cos थीटा। सिमिलरली इफ यू हैव xn, देन वट विल बी दिस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। आप nth पावर कैलकुलेट करें इसकी, देन यू हैव cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। डी मोवर्स थ्योरम से n एंगल में आ जाएगा। माइंड इट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो देन ये n जो है एंगल में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 1 बाय xn, then that will be cos n theta minus iota sin n theta। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, xn प्लस 1 बाय xn इज 2 cos n theta। ओके, सिमिलरली इफ यू फाइंड x माइनस 1 बाय एक्स, तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 1 बाय एक्स क्या आएगा, cos थीटा, x की वैल्यू डालिए, प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू रखेंगे, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इट मीन्स अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 2 आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली xn माइनस 1 बाई एक्सएन, xn माइनस 1 बाई एक्सएन देखिए क्या रहेगा, उस केस में भी आपके पास cos वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रह जाएगा, 2 आयोटा साइन एन थीटा। ओके, तो इट मीन्स अगर आप एडिशन करेंगे देन यू हैव टर्म्स ऑफ cos, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट देन यू हैव टर्म्स ऑफ साइन। ओके, नाउ वी विल यूज दीज एक्सप्रेशंस इन आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अभी हमने क्या सीखा, x प्लस 1 बाय एक्स इज 2 cos थीटा एंड xn प्लस 1 बाय xn इज 2 cos n थीटा। सिमिलरली x माइनस 1 बाय एक्स इज 2 आयोटा साइन थीटा एंड xn माइनस 1 बाय xn इज 2 आयोटा साइन n थीटा। So it means
अगर आपको cos की पावर्स में एक्सप्रेस करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर cos की पावर गिवन है, तब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन के अंदर साइन की पावर्स को एंगल में एक्सप्रेस करना है, तब आप सेकंड यूज करेंगे। ओके, तो जस्ट आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको cos की पावर्स को एक्सपेंड करना है या साइन की पावर्स को एक्सपेंड करना है। ओके, तो जस्ट ये आपने ध्यान रखना है। ओके, एक चीज और याद रखेंगे कि अगर आपको cos की पावर में एक्सपेंड करना है तो कैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए x प्लस 1/x को आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करिए, तो देखिए क्या आएगा, nc0 xn प्लस nc1 x की पावर डिक्रीज करते जाएंगे और 1/x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, प्लस nc2 x रेज टू पावर n-2 1/x²। लाइकवाइज ncr x रेज टू पावर n-r 1/x रेज टू पावर r। बस ये ध्यान रखना आपने कि अगर ये n-1 है तो यहाँ 1 है, इन दोनों का टोटल सम n रहेगा। n-2 है यहाँ पर और ये 2 है, टोटल सम क्या रहेगा, n रहेगा। n-r है तो टोटल सम n रहेगा। चलते जाएंगे, लास्ट टर्म देखिए क्या आएगी, ncn n-n इज 0, तो इट मीन्स x नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा आपके पास 1/x रेज टू पावर n। ओके, अब यहां से देखिए nc0 इज सेम एज ncn एंड nc1 इज सेम एज ncn-1। तो ये टर्म, ये जो कोफिशिएंट है nc0 दैट इज इक्वल टू ncn। nc1 किसके इक्वल होगा, ncn-1 के। nc2 किसके इक्वल होगा, ncn-2 के। तो इट मीन्स हम इन टर्म्स को क्लब कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं। ओके, तो nc0 इज सेम एज ncn, nc1 is same as ncn-1, similarly ncr is same as ncn-r। ओके, तो अब यहां से देखिए क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हम पेयरिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इनका, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का ग्रुप बनाएंगे। ओके, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये देखिए क्या आएगा, यहां से nc0 इज 1, तो xn यहां भी 1 आएगा, प्लस 1/xn प्लस nc1, देखिए ये टोटल पावर कितनी रहेगी, x रेज टू पावर, अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो n-2 हो जाएगा, और इससे पहले जो टर्म आएगी उसमें भी आपके पास क्या आएगा, 1/x रेज टू पावर n-2। इस तरह से पेयरिंग होगी। ओके, तो अब यहां से देखिए आपके पास क्या आएगा, xn प्लस 1/xn इज 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा, प्लस nc1 xn-2 प्लस 1/xn-2। देखिए यहाँ n है तो n एंगल में आ जाएगा, n-2 है तो n-2 एंगल में आ जाएगा, 2 cos n-2 थीटा। लाइकवाइज चलते जाएंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, x प्लस 1/x, दिस इज 2 cos थीटा रेज टू पावर n। x प्लस 1/x इज 2 cos थीटा रेज टू पावर n। देखिए अब नेट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, 2 cos थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा प्लस nc1 2 cos n-2 थीटा प्लस nc2 2 cos n-4 थीटा एंड सो ऑन। तो जस्ट आपने यहाँ से ध्यान रखना है, देखिए ये एंगल तो n से स्टार्ट करेंगे एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, n से स्टार्ट करेंगे, 2 से घटाते जाएंगे n-2 n-4, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके nc0 nc1 nc2। ओके, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेना, cos n थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 2 रेज टू पावर n बाहर आएगा, उस 2 रेज टू पावर n को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग, तो 1/2 रेज टू पावर n। और देखिए हर टर्म्स के अंदर 2 प्रेजेंट है तो 2 को भी बाहर निकाल दें,
तो ये रहेगा आपके पास कोस एन थीटा प्लस एन सी वन कोस एन माइनस टू थीटा प्लस एन सी टू कोस एन माइनस फोर थीटा एंड सो. तो दिस इज इक्वल टू 1/2 raised to power n minus 1 cos n theta plus n c1 cos n minus 2 theta plus n c2 cos n minus 4 theta and so on. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि यहाँ पर अंदर क्या एक्सप्रेशन आएगा. जस्ट आपने क्या करना है, एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंगल को 2 से डिक्रीज करते जाएंगे. ओके, एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंगल को 2 से डिक्रीज करते जाएंगे. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर ये एक्सप्रेशन आपका वेनिश हो जाएगा. ओके, एंड हो जाएगा, तो वहाँ पर ने स्टॉप कर देना है. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको साइन की पावर को एक्सपेंड करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x माइनस 1/x रेज टू पावर n. अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन की पावर गिवन है तो आपने x माइनस 1/x रेज टू पावर n से स्टार्ट करना है. ओके, एक्सपेंशन लगाएंगे बाइनोमियल x रेज टू पावर n. आप इसको चाहे तो nc0 से स्टार्ट कर ले, nc0 x रेज टू पावर n, बिकॉज nc0 लिखे ना लिखे बिकॉज इट इज इक्वल टू 1. ओके, तो nc0 xn ओके प्लस nc1 x की पावर घटाते जाएंगे और 1/x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे. बट यहाँ पर देखिए 1/x की जगह माइनस 1/x लिख सकते हो आप. अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रखना चाहते तो माइनस 1/x लिख लीजिए प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड माइनस 1/x रेज टू पावर 2. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 माइनस 1/x रेज टू पावर 3. लाइकवाइज चलते जाएंगे. ओके, लास्ट हम देखिए क्या आएगी, ncn x रेज टू पावर n माइनस n इज 0. तो x रेज टू पावर 0 इज 1 एंड माइनस 1x रेज टू पावर n. अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की ग्रुपिंग करनी है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म की ग्रुपिंग होगी, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म की ग्रुपिंग होगी. तो यहाँ से हम इसको क्लब करके नहीं लिख रहे हैं बिकॉज n के ऊपर डिपेंड करेगा ये रिजल्ट. अगर n इवन होगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी, -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, प्लस. और आप जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो कोस की फॉर्म में आंसर आएगा. ओके, बट अगर n ओड होगा तो ये आपके पास नेगेटिव पावर आएगी और फिर अगर आप ऐड करेंगे तो जो आंसर है आपके पास साइन की टर्म में आएंगे. ओके, तो अगर n इवन है तो आपके पास नेट एक्सप्रेशन कोस की टर्म्स में आएंगे और अगर n ओड है तो जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो आपका साइन की टर्म्स में आएंगे. तो इसलिए इसको हम यही छोड़ देते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, वी हैव टू एक्सपेंड 32 cos 6 theta as cos 6 theta plus 6 cos 4 theta plus 15 cos 2 theta plus 10. तो आपने cos 6 theta को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ cos theta. ओके, नाउ अब आपने फोकस किस पे करना है, किसके ऊपर फोकस रहेगा हमारा, cos 6 theta के ऊपर. तो जो हमने थ्योरी के अंदर किया था, x को आपने माना था cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा और 1/x क्या था आपके पास, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. तो यहां से एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, x प्लस 1/x इज 2 cos थीटा एंड xn प्लस 1/xn इज 2 cos n थीटा. तो ये सब रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं. ओके, अब चाहिए क्या आपको, cos 6 थीटा. cos 6 थीटा देखिए कैसे आएगा, अगर आप यहाँ 6 पावर करेंगे इट मीन्स x प्लस 1/x का 6 पावर करना आपने, x प्लस 1/x का 6 पावर. बट जस्ट आपने ये ध्यान रखना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. cos 6 थीटा चाहिए तो आपने इस एक्सप्रेशन को 6 पावर करना है. 8 थीटा चाहिए तो आपने इस एक्सप्रेशन को 8 पावर करना है. ओके, तो यहां से देखिए एक्सपेंड करेंगे जस्ट सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन से 6c0 x6 प्लस 6c1 x की पावर कम करते जाएंगे, 1/x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, 6c2 x4 1/x² प्लस 6c3 x³ 1/x³. नेक्स्ट इज 6c4 x² 1/x4 एंड
6c5 x1 by x5 प्लस 6c6 1 by x रेज टू पावर 6। ओके, तो जस्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब कर दें। 6c0 इज सेम एज 6c6, ठीक है, तो आप 6c0 लिख सकते हो x6 प्लस 1 बाय x6, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट इज सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या आएगा x4, सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा 1 बाय x4। ओके, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को आपने ऐड किया। ऐसे ही थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। तो देखिए यहां से थर्ड टर्म में क्या आएगा 6c2 x स्क्वेयर प्लस 1 बाय x स्क्वेयर एंड द लास्ट टर्म इज 6c3 x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू एवेल्युएट करेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इनको हम पुट करेंगे। देखिए x6 प्लस 1 बाई x6 क्या होगा, n को आपने 6 पुट करना है। x6 प्लस 1 बाई x6 इज 2 cos 6 थीटा। 4 पुट करेंगे, x4 प्लस 1 बाई x4 इज 2 cos 4 थीटा एंड 2 पुट करेंगे, वी हैव द 2 cos 2 थीटा, सॉरी। ओके, तो जस्ट आप सिंप्लीफाई करें यहाँ से 6c0 इज 1, x6 प्लस 1 बाई x6 इज 2 cos 6 थीटा प्लस 6c1 इज 6, x4 प्लस 1 बाई x4 इज 2 cos 4 थीटा प्लस 6c2 आपके पास अगर इवेल्युएट करेंगे तो ये 15 आएगा। 15 x स्क्वेयर प्लस 1 बाई x स्क्वेयर इज 2 cos 2 थीटा एंड 6c3 विल बी 20। ओके, तो जस्ट यहाँ से 2 कॉमन ले लें बिकॉज सभी एक्सप्रेशन में 2 है। cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज 2 cos थीटा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से 2 cos थीटा रेज टू पावर 6। ओके, तो 2 रेज टू पावर 6 क्या होगा 64 और ये 2 है आपके पास, कैंसिल आउट कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 32। 2 रेज टू पावर 6 इज 64, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 रेज टू पावर 5 रह जाएगा 32। cos 6 थीटा इज cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको इवेल्युएट करना है 64 cos 8 थीटा प्लस sin 8 थीटा एज cos 8 थीटा प्लस 28 cos 4 थीटा प्लस 35। तो यहाँ पर आपने फोकस करना है, आपको cos की 8th पावर चाहिए एंड sin की 8th पावर। ओके, तो cos की 8th पावर के लिए आप यूज करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड xn प्लस 1 बाई xn इज 2 cos n थीटा। cos के लिए ये एक्सप्रेशन आपने यूज करना है और साइन की अगर आपको पावर चाहिए तो क्या यूज करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इज 2 आयोटा साइन थीटा एंड xn माइनस 1 बाई xn इज 2 आयोटा साइन n थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम cos की 8th पावर कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 8th पावर करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए 2 cos थीटा रेज टू पावर 8। ओके, 2 cos थीटा रेज टू पावर, क्योंकि 8th पावर चाहिए तो क्या होगा x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 8। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, 8c0 x8 प्लस 8c1 x7 1 बाई एक्स प्लस 8c2 x6 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 8c3 x5 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 8c4 x4 1 बाई x4 प्लस 8c5 x क्यूब 1 बाई x5 प्लस 8c6 x स्क्वेयर 1 बाई x6 प्लस 8c7 x 1 बाई x7 and the last term is
8C8 1/x8। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आप डायरेक्ट लिख लें 8C0, देखिए x8 प्लस 1/x8, तो क्या आएगा 2 cos 8 थीटा। तो अब आपने क्या करना है, डिक्रीज करते जाना बाय 2। 8C1 2 cos 6 थीटा प्लस 8C2 2 cos 4 थीटा प्लस 8C3 2 cos 2 थीटा एंड द लास्ट वन इज 8C4। 8C4 जो है इंडिपेंडेंट टर्म आएगी यहाँ पर, क्यों कैंसिल हो जाएगा 8C4। ओके। और एक बात और नोटिस कर सकते हैं आप कि 8th पावर है तो टोटल 9 टर्म्स रहेंगी, टोटल 9 टर्म्स रहेंगी। 4 टर्म्स के तो पेयर बन जाएंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4, और जो 9th टर्म है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, तो यहां से आप जस्ट इनको इवेल्युएट कर लें। 8C0 इज 1, तो यहां से क्या रहेगा 2 cos 8 थीटा प्लस 8C1 इज 8 2 cos 6 थीटा, 8C2 28 आएगा, 2 cos 4 थीटा, 8C3 देखिए क्या आएगा, आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो 56 2 cos 8C3 is 56 2 cos 2 theta, and what is 8C4? 8C4 is 70। ओके, तो आप इनको कोफिशिएंट्स को इवेल्युएट कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या हुआ 2 cos 2 raised to power 8 cos 8 थीटा। ओके, तो यहाँ से आप इसको 2 कॉमन लेंगे थ्रू आउट, तो ये 2 इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से क्या रह जाएगा 2 raised to power 7 cos 8 थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए क्या रहेगा cos 8 थीटा प्लस 8 cos 6 थीटा प्लस 28 cos 4 थीटा प्लस 56 cos 2 थीटा प्लस 35। ओके, तो ये हमने cos 8 थीटा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम sin 8 थीटा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने sin 8 थीटा कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन 1/x इज cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, एंड देयरफॉर x माइनस 1/x इज 2 आयोटा sin थीटा, एंड xn माइनस 1/xn इज 2 आयोटा साइन n थीटा। ओके, तो ये क्वांटिटीज हमने यूज करनी है फॉर साइन पावर्स। ओके, तो कैलकुलेट क्या करना आपने, देखिए साइन 8 थीटा चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखेंगे साइन थीटा रेज टू पावर 8। तो जब भी आपके पास साइन की पावर कैलकुलेट करना आए तो आपने 2 आयोटा साथ में लगाना है और वो पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो बट अगर देखा जाए तो 2 आयोटा साइन थीटा क्या है आपके पास, x माइनस 1/x raised to power 8, because 2 iota sin theta is x minus 1/x raised to power 8। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, 8C0 x8 8C1, x की पावर डिक्रीज करते जाएंगे और माइनस 1/x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, प्लस 8C2 x6 माइनस 1/x स्क्वेयर। तो नेक्स्ट आएगा 8C3 x5 माइनस 1/x क्यूब, 8C4 x4 माइनस 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 8C5 x क्यूब माइनस 1/x 5। लाइकवाइज 8C6 x स्क्वेयर माइनस 1/x 6 प्लस 8C7 x माइनस 1/x रेज टू पावर 7 प्लस 8C8 x खत्म हो जाएगा माइनस 1/x रेज टू पावर 8। अब आपने टर्म्स को क्लब करना है, पेयरिंग करनी है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ओके, 8C0 इज सेम एज 8C8,
एंड बोथ आर 1, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो आप लिख सकते हो x8 -1 की 8 पावर है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/x8। ओके, इवन पावर है तो इसलिए 1/x8 विद प्लस साइन। नेक्स्ट देखिए 8c1x7, नेगेटिव साइन है तो -8c1 हो जाएगा। और देखिए यहां पर क्या आएगा x6। ओके, दिस इज सेकेंड टर्म। नाउ सेकेंड लास्ट टर्म देखिए क्या है, सेकेंड लास्ट टर्म 8c7 इज सेम एज 8c1, बट यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से भी आपकी नेगेटिव पावर आएगी, x से यहां से x की नेगेटिव पावर आएगी, 6 पावर आएगी विद नेगेटिव साइन। ओके, तो देखिए क्या आएगा, तो कॉमन ले सकते हो +1/x6। लाइकवाइज 8c2 इज, दिस इज प्लस, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, बट x4 आएगा यहाँ से, x4, दिस इज थर्ड एंड दिस इज थर्ड लास्ट टर्म। ओके, +1/x4। अगर आप एक बात नोट करें तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आएगी 8c3, बट -1 का 3 पावर है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और पावर्स देखिए क्या आएगी, x³ से कैंसिल करेंगे x5 को, तो यहाँ से x² बचेगा, x², दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज थर्ड लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ से भी देखिए आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव पावर आएंगी, यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा x5 पावर का, तो ये आपके पास -1/x² प्लस हो जाएगा। ओके, नेगेटिव हमने बाहर निकाल दिया, एंड द लास्ट टर्म इज x4, 1/x4 कैंसिल आउट हो जाएगा 8c4। ओके, अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x8 प्लस 1/x8, तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन आ गया, तो आपके पास ये क्या आएगा 2 cos 8 थीटा। तो देखिए ये यूज नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्या यूज करेंगे हम, x + 1/x इज 2 cos थीटा एंड x n + 1/xn इज 2 cos n थीटा। ओके, तो देखिए इवन पावर होने की वजह से सारा एक्सप्रेशन कोस की टर्म में आएगा, बट अगर यहाँ साइन की ओड पावर होती तब आपको इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब यहाँ से देखिए -8c1, x6 + 1/x6 इज 2 cos 6 थीटा, प्लस 8c2 2 cos 4 थीटा, माइनस 8c3 2 cos 2 थीटा, प्लस 8c4। ओके, तो अब हम इन कोफिशिएंट्स को इवेल्युएट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, x8 + 1/x8 2 cos 8 थीटा, x6 + 1/6 इज 2 cos 6 थीटा, x4 + 1/x4 इज 2 cos 4 थीटा, x² + 1/x² इज 2 cos 2 थीटा एंड 8c4। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 8, और अभी हमने इसको एक्सपेंड किया है 8c0 2 cos 8 थीटा माइनस 8c1 2 cos 6 थीटा प्लस 8c2 2 cos 4 थीटा प्लस नेगेटिव माइनस 8c3 2 cos 2 थीटा प्लस 8c4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8c0 इज 1 2 cos 8 थीटा माइनस 8c1 इज 8 इंटू 2 cos 6 थीटा प्लस 8c2 आपके पास आएगा 28 इंटू 2 cos 4 थीटा एंड 8c3 इज 56 2 cos 2 थीटा एंड व्हाट इज 8c4 इज 70। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, 2⁸ इज 2⁸, आयोटा रेज टू पावर 8 आपके पास, आयोटा 4 इज 1, देयरफॉर आयोटा 4 इज 1, देयरफॉर आयोटा 8 इज 1, तो दिस इज आयोटा रेज टू पावर 8 1 एंड साइन 8 थीटा। ओके, तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁷ साइन 8 थीटा। 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया थ्रू आउट, तो क्या बचेगा cos 8 थीटा माइनस 8 cos 6 थीटा प्लस 28 cos
4 थीटा माइनस 28 कोस 2 थीटा प्लस 35। इससे पहले हमने कोस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, कोस 8 थीटा इज इक्वल टू कोस 8 थीटा प्लस 8 कोस 6 थीटा प्लस 28 कोस 4 थीटा माइनस कोस के टर्म में शायद हमारे पास यहाँ पे 56 था, ओके, 56 कोस 2 थीटा एंड प्लस 35, ओके। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 2�7 साइन 8 थीटा प्लस कोस 8 थीटा। तो देखिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे गलती से दिस इज 56, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो देखिए नेट एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 2 कोस 8 थीटा प्लस 28 इंटू 2 कोस 4 थीटा प्लस 70, ओके। अगेन 2 को कॉमन लेके फिर कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2�6 साइन 8 थीटा प्लस कोस 8 थीटा इज इक्वल टू कोस 8 थीटा प्लस 28 कोस 4 थीटा प्लस 35, एंड यू नो दैट 2�6 इज 64, so therefore 64 cos 8 theta plus sin 8 theta is cos 8 theta plus 28 cos 4 theta plus 35. So this is the net solution of this question. Okay, now see this question. यहाँ पर आपको साइन के 9th पावर को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ साइन, ओके। तो ये एग्जाम्पल हमने इसलिए चूज किया क्योंकि अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने इवन पावर का रिजल्ट देखा। अब हम यहाँ पर साइन की ऑड पावर्स के लिए देखेंगे। देखिए आपको यूज वही करना है, x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देयरफॉर 1/x विल बी इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एंड देयरफॉर x प्लस 1/x इज 2 cos theta and x minus 1/x is 2 iota sin theta. Likewise xn plus 1/xn is 2 cos n theta and xn minus 1/xn is 2 iota sin n theta, ओके। तो इनमें से जो भी रिजल्ट रिक्वायर्ड रहेगा उसको हम यूज करेंगे, ओके। अब देखिए आपको साइन 9 थीटा चाहिए। साइन 9 थीटा अगर आपको चाहिए तो आपको ये यूज करना पड़ेगा 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 9, ओके। जो भी आपको पावर चाहिए, अगर साइन की पावर चाहिए तो 2 आयोटा साइन थीटा 9 यूज करेंगे, अगर कोस की पावर चाहिए होगी तो आपको 2 कोस थीटा 9 यूज करना है, ओके। नाउ 2 आयोटा साइन थीटा, व्हाट विल बी दिस, x minus 1/x raised to power 9. Now use binomial expansion, 9c0 x raised to power 9 plus 9c1 x8 minus 1/x। x की पावर डिक्रीज करते जाएंगे, 1/x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, ओके, प्लस 9c2 x7 minus 1/x square plus 9c3 x raised to power 6 minus 1/x cube. Likewise 9c4 x5 minus 1/x raised to power 4. Next is 9c5 x4 minus 1/x raised to power 5. 9c6 x cube minus 1/x 6. Next 9c7 x square minus 1/x raised to power 7 plus 9c8 x minus 1/x raised to power 8.
लास्ट वन इज 9c9 माइनस 1/x⁻⁹। तो जस्ट अब आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है टर्म्स की, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म, 9c3 9c6, ओके, एंड दिस वन इज ग्रुप्ड विद दिस वन, ओके। तो अब इनको हम क्लब करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 9, तो देखिए 9c0 इज 1, तो x9, नेक्स्ट टर्म आएगी 9c1, बट ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी बिकॉज आपके पास -1/x की 1 पावर है, तो -9c1 x7 हो जाएगा प्लस 9c2 x5। तो देखिए कैसे पैटर्न कैसे बनेगा, 9 से स्टार्ट करना आपने, गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 9 7 5 एंड सो ऑन, और देखिए यहाँ पर 9c1 9c2, नेक्स्ट आएगा 9c3 विद नेगेटिव साइन, 9c3 विद नेगेटिव साइन, x5 की जगह क्या हो जाएगा x3, फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा प्लस 9c4 और यहाँ पर रह जाएगा x। अब इसके बाद क्या होगा, 1/x की पावर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, ओके, तो नेक्स्ट आएगा 9c5 और टर्म आपके पास आएगा 1/x, ठीक है। नेक्स्ट इज 9c6 1/x³ प्लस माइनस 9c7 1/x5 प्लस 9c8 1/x7 एंड द लास्ट वन इज 9c9 1/x9, ओके। तो ये जस्ट आपने जो लास्ट स्टेप लिखा है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज वहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो यही सेम चीज आएगी आपके पास, ओके। अब ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, x9 बिकॉज दिस इज 9c0 एंड दिस इज 9c9, बोथ आर सेम, ओके। तो x9 माइनस 1/x9, ओके। 9c1 इज सेम एज 9c8, बट दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो अब माइनस बाहर निकाल लें, 9c1 इनसाइड देखिए क्या रहेगा, x7 माइनस 1/x7। नेक्स्ट इज 9c2 का ग्रुप किसके साथ बनेगा, 9c7 के साथ, तो यहाँ भी देखिए आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 9c2 x5 माइनस 1/x5 बिकॉज 9c2 इज सेम एज 9c7। 9c3 की ग्रुपिंग यहाँ पर होगी इसके साथ, नेगेटिव बाहर निकाल लें, 9c3 x³ माइनस 1/x³, ओके। नेक्स्ट इज 9c4 का ग्रुपिंग किसके साथ होगा, 9c5 के साथ, 9c4 इज सेम एज 9c5, तो देयरफॉर x माइनस 1/x, ओके। तो अब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, x माइनस 1/x इज 2 आयोटा साइन थीटा एंड xn माइनस 1/xn इज 2 आयोटा साइन n थीटा। तो जस्ट पुट करते जाएं, x9 माइनस 1/x9 क्या आएगा, 2 आयोटा साइन 9 थीटा, 2 आयोटा साइन 9 थीटा, नेक्स्ट देखिए माइनस 9c1 x7 माइनस 1/x7 इज 2 आयोटा साइन 7 थीटा प्लस 9c2 x5 माइनस 1/x5 इज 2 आयोटा साइन 5 थीटा माइनस 9c3 2 आयोटा साइन 3 थीटा प्लस 9c4 2 आयोटा साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, 2⁻9 आयोटा रेज टू पावर 9 साइन 9 थीटा, ओके। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 2 आयोटा से थ्रू आउट कैंसिल आउट कर दे, बिकॉज 2 आयोटा प्रेजेंट है, तो 2 आयोटा से यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या रहेगा, 2⁻8 आयोटा रेज टू पावर 8 साइन 9 थीटा। राइट हैंड साइड में देखिए क्या रहेगा, साइन
9 थीटा माइनस 9c1 इज 9 साइन 7 थीटा प्लस 9c2 साइन 9c2 आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9c2 इज 36। ओके, 9c2 इज 36, सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं 9c2 साइन 5 थीटा। ओके, नेक्स्ट इज 9c3, दिस विल बी 84 माइनस 84 साइन 3 थीटा एंड 9c4 विल बी 126 साइन थीटा, बिकॉज 2 आयोटा तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो जस्ट अब आपने क्या करना है, आयोटा रेज़ टू पावर 8 देखिए क्या होगा 1, दिस इज 1, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन रह गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स पावर के लिए ट्राई करेंगे, बिकॉज अभी इस लेक्चर में हमने साइन का एक्सपेंशन किया है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन था या फिर लेफ्ट हैंड साइड में प्योरली कोस की पावर्स थी। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब आपके पास दोनों ही पावर हों, साइन पावर भी होंगी और कोस पावर भी होंगी, तब हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। इट विल बी shown in next lecture। तो बने रहिएगा अपकमिंग लेक्चर के लिए। स्टे ट्यून्ड।